हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 16। राजा चित्रकेतु द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन और इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। हे ईश्वर, इस दृश्य जगत तथा इसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। चूंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता आपके अंश के भी क्षुद्र अंश है, अतः सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना देती। तो भी अपने आप को पृथक ईश्वर मान बैठने की उनकी चेतना उनके मिथ्या अहंकार मात्र का द्योतक है। ये वैध नहीं है। आप इस दृश्य जगत के नन्हे से नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांडों तथा समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान हैं। फिर भी आप सनातन हैं, जिसका न कोई आदि है, न अंत या मध्य। आप इन तीनों स्थितियों में विद्यमान देखे जाते हैं। इस प्रकार आप अटल हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता, तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड 7 आवरणों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संपूर्ण भौतिक शक्ति तथा मिथ्या अहंकार से घिरा है, जिनमें से प्रत्येक आवरण अपने से पूर्व वाले से 10 गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड हैं जो असीम और विशाल हैं। वे आप में स्थित परमाणुओं की भांति चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्रिय तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान हैं। वे पाशविक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को पूजते हैं, जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर राजकीय अधिकारी। हे परमेश्वर, यदि भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भुने या तले हुए बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते, जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। परंतु चूंकि आप दिव्य हैं, अतः जो आपसे संगति करता है वो भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। हे अजित, जब आपने भागवत धर्म कह सुनाया, जो आपके चरण कमलों में शरण लेने के लिए अकलुषित धार्मिक प्रणाली है, तो वो आपकी विजय थी। आत्मतुष्ट 4 कुमारों के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त होने हेतु आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे आपके चरणाविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से भरे हैं और कर्म फल की सकाम विचारधारा और तू और मैं
या तेरा और मेरा जैसे भेदभावों से भरे हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुयायियों में ऐसी चेतना नहीं रहती। वे सभी कृष्ण भावना से पूरित रहते हैं और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्मित हैं, किंतु ये काम और द्वेष से भरी होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान हैं। द्वैत पूर्ण होने से ये अधर्म से पूरित हैं। ऐसी धर्म पद्धति जिससे अपने और दूसरों के बीच द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार स्वयं के लिए या दूसरों के लिए लाभप्रद हो सकती है? ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। हे भगवान, जीवन के महान उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता में उपदिष्ट किया गया है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार इस धर्म का पालन करते हैं, चर तथा अचर समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च या निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक ओर रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चांडाल तक समस्त भौतिक कल्मश से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो जाएगा? अतः हे भगवान, आपके दर्शन मात्र ने मेरे समस्त पाप कर्मों के कल्मश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामासक्त विषयों के फल, जिनमें मेरा मन तथा अंतःस्थल पूरित था, सदा सर्वदा के लिए धो दिए हैं। जो कुछ श्री नारद मुनि ने भविष्यवाणी की है वो अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, श्री नारद मुनि द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका है। हे अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो भी करता है वो आपको भली भांति विदित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा हैं। सूर्य की उपस्थिति में जुगनुओं के प्रकाश से कुछ भी उद्दीप्त नहीं होता। इसी प्रकार चूंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आपकी उपस्थिति में मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक और संहारक हैं, किंतु निपट भौतिकवादी तथा भेदवादी जनों के पास वे नेत्र नहीं हैं जिनसे वे आपको देख सकें। वे आपकी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये दृश्य जगत आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र है। हे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और सभी छहों ऐश्वर्यों से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपकी चेष्टा से ही ब्रह्मा, इंद्र तथा दृश्य जगत के अन्य अधीक्षक अपने अपने कार्यों में निरत हो जाते हैं। हे भगवान, आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देखे जाने पर ही इंद्रियां देख पाती हैं। अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सिर पर सरसों के बीजों के समान धारण किए रहते हैं। हे सहस्त्र फण वाले परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के स्कंध 6 के अध्याय 16 में वर्णित राजा चित्रकेतु द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति पूर्ण हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।